अगर आप अपने जीवन में धन, दौलत, पैसा व अन्य भौतिक चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो चाहने से पहले आपको कुछ एक कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझने होंगे, जानने होंगे, उनके अनुरूप आचरण करना होगा। सोचने मात्र से कुछ नहीं मिलता, आचरण से, जीवन में उतारने से सब कुछ मिल सकता है। अगर ये कहा जाए कि आप खुद ही अपने अज्ञान के कारण, अपने जीवन के, अपनी समस्या के, अपनी गरीबी के मूल कारण है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हम खुद ही कर रहे हैं, जाने अनजाने। चाहे जीवन में शुभ संयोग हो रहे हैं या अशुभ संयोग, कोई तीसरा हमारा भाग्य नहीं लिख रहा। हम खुद अपने अज्ञान से अपना भाग्य लिखते हैं और फिर दोष कर्मों को, परिस्थितियों को और लोगों को देते हैं। सही चीज़ें जान लेने से गलती को सुधारा भी जा सकता है, पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। अज्ञान में जो पाप आपने किया, ज्ञान के मिलते ही वो पाप पुण्य में बदल सकता है। बस आपको सही से समझना होगा कर्म की थियरी को, या कर्म कैसे काम करता है, इस सिद्धांत को। हम माने या न माने, कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है निश्चित रूप से, पर एक सीमा तक। कर्म भले ही गाढ़ा, कठोर, निकाचित रूप में बंधा हो, पर वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है या उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो आत्मा को पूरी तरह से अपने अंधेरे से ढक दे। जैसे कितने ही घने बादल छाए हो, पर सूरज के उजाले को हम बादलों के छाने के बावजूद भी उसके उजाले से देख सकते हैं। इसी तरह कर्म कितना ही आत्मा को घेर ले, आत्म प्रकाश की किरणें दिख ही जाती हैं। वे कभी भी पूर्ण अंधकार में गुम नहीं हो जाती। आत्मा कितनी ही कर्मों से आबद्ध हो, पर आत्मा आत्मा ही रहती है, अनात्मा नहीं बनती। यानी अपने स्वरूप को कभी नहीं खोती या कभी नहीं छोड़ती। अंश मात्र उसकी झलक हमेशा मौजूद रहती है। अगर वो भी मौजूद न रहे तो फिर ये आत्मा और कर्म की बातें ही व्यर्थ हो जाएगी। आत्मा अपने स्वरूप को हर अवस्था में बचाए रखती है, यही उसकी विशेषता है। तो जब भी हम पुरुषार्थ करते हैं आत्म स्वरूप को पाने के लिए, तब हमारे भाव निर्मल होते हैं। निर्मल पवित्र भाव से किए गए कर्म आपके जन्म मरण को भी एक अंश में सफल बनाते हैं। पवित्र भाव से या जागरूकता से किए गए कर्म आत्मा को भारी होने से बचाते हैं। फलस्वरूप उस अवस्था में बांधे गए कर्म आपकी जिंदगी में सब शुभ संयोग देते हैं। जैसे अच्छे लोग, अच्छा घर परिवार, अच्छी जाति, अच्छे कुल, ज्ञान से संपन्नता, बुद्धि से संपन्नता इत्यादि सारे शुभ मंगल संयोग मिलते हैं। तो यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि निर्मल भावों से जो आपको मिला, पर अगर भविष्य में आपके भाव कलुषित हो गए तो जरूरी नहीं कि ये सारे शुभ संयोग ऐसे ही रहेंगे। आपके भाव या आपके दैनिक जीवन के कर्म के अनुसार पुण्य से जो मिला वो पाप में बदल जाएगा। इसलिए कोई भी इस कॉन्फिडेंस में न रहे कि जीवन के पूर्वार्ध में अगर आप अमीर है, संपन्न है, आपके पास खजाने का भंडार है, तो जीवन के अंत तक ऐसा का ऐसा बना रहेगा। आदमी की नीयत व आदमी का आचरण बदलते ही पुण्य पाप में बदल सकता है और पाप पुण्य में बदल सकता है। तो जैसे एक अमीर हमेशा अमीर नहीं रहता, अपने कर्मों व भावों के हिसाब से उसका पुण्य पाप में बदल सकता है, वैसे ही एक गरीब हमेशा गरीब नहीं रहेगा। अगर उसने सही पुरुषार्थ किया तो उसका पाप पुण्य में बदल जाएगा। इसलिए गरीब भी इस निराशा में न रहे कि उसे जीवन भर गरीब बनकर ही गुजारना होगा। जितना आप अपने प्रति जागृत रहते हैं, वो जागरण आपको सब कुछ देता है। निर्मल शुद्ध भाव केवल जागृत अवस्था में ही रहते हैं। तो जो जागृत है, क्या वो किसी का अनिष्ट करेगा, किसी को दुख देगा, किसी से जलन भाव रखेगा, किसी को मिसगाइड करेगा? तो जो लोग भीतर से जाग जाते हैं वो अपने लिए सब शुभ कर्म ही आकृष्ट करते हैं, और जो ये सिद्धांत नहीं जानते वे लगे रहते हैं संसार की राम कहानियों में, यहाँ वहाँ की फालतू बातों में, भोजन चर्चा में, फैशन की चर्चा में, किस घर में कौन आया कौन गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसने कार खरीदी, किसने घर खरीदा, किसने किस रंग की कार खरीदी।
सामने वाले व्यक्ति का बैंक बैलेंस क्या है, सामने वाले व्यक्ति के बेटे की शादी हुई या नहीं हुई, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, इत्यादि व्यर्थ बातों में टाइम लगाने वाले अशुभ कर्मों को आकर्षित करते हैं। और फिर जब उनकी ज़िंदगी में अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जो गरीबी, दीनता, कुरूपता, अड़चन, रुकावट, समस्याएं आती हैं तो फिर ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, जबकि कोसना चाहिए खुद को, खुद के कर्मों को, खुद की फालतू टाइम पास वाली बातों को। तो एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी ऊंचा पाना है तो उसकी शुरुआत होगी इनर जर्नी से, अंतर यात्रा से। इनर जर्नी के बिना बाहर बाहर आप कितना ही तीर मार ले, कुछ विशेष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में आप जो भी संपन्नता चाहते हैं, शुरुआत आपको अपने से करनी होगी, अपने अंदर में उतरना होगा, झांकना होगा, कर्म सिद्धांत को समझना होगा, कर्म कैसे काम करता है उसे पढ़ना होगा। जैसे ही आपको ये थियरी, कर्मों की थियरी समझ आएगी, आप अंदर की यात्रा की तरफ जाएंगे और जो अंदर की भीतर की यात्रा में रुचि लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि जीवन में भाव को, नियत को, विचारों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। आंतरिक यात्रा यानी रोज़ अपना निरीक्षण करना, अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना, दूसरों का बुरा सोचने में, दूसरों को भड़काने में, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने में, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से बचें। मेरा कितना विकास हो रहा है, ज्ञान ध्यान में कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, यानी आपके जीवन में जो चल रहा है उसके हिसाब से अपना निरीक्षण करते रहें। इस तरह के निरीक्षण से आपको अपनी गलतियाँ दिखने लगेगी, गलतियों से फिर अपने आप को जानने का मौका मिलेगा और वहीं से यात्रा शुरू होगी शुभ चीज़ों को आकर्षित करने की। आपके न चाहते हुए भी ये चीज़ें आपके पास आएगी, क्योंकि जहाँ शुद्ध निर्मल पवित्र भाव है तो वहाँ ये चीज़ें खुद ब खुद आकर्षित होती ही है। आपको अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ती। जैसे गेहूं के साथ भूसी होती है, वैसे ही शुद्ध भावों के साथ मटेरियल चीज़ें अपने आप आकर्षित होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।